नमसिद्धेभ्यः नमसिद्धेभ्यः ॐ नमसिद्धेभ्यः अम्भोजनेत्रं हरितोरुगात्रं दयाकलत्रं वरशक्तिपात्रं भव्यात्ममित्रं भुवने पवित्रं नाभेयपुत्रं प्रणमामि नित्यं। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जोई सो भगवान की, बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। प्रतिदिन यहाँ पर हमें बोलना पड़ रहा है। वैसे 4 दिन हो गए, 5वां दिन है। वैसे कभी इस प्रकार वैसे तो बोले हैं, फिर भी प्रतिदिन आप सुनना चाहते हैं तो बात ये है, यह अनादि अनिधन संसार कब से है, अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा। इसमें अनंतानंत आत्माएं क्या है, अशांत को प्राप्त है, अनादिकाल से भ्रमित है सभी। इसमें 4 प्रकार के जीव हैं। एक विद्या दृष्टि, एक सम्यक दृष्टि, एक श्रावक और एक मुनि। आप देखिए 3 लोक में प्रकाशक भरे हैं विद्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि केवल त्रस नाड़ी में है। आप 3 लोग को नक्शा जानते हो तो आप थोड़ा सा कल्पना करिए, समझिए। जो कि 3 लोग नक्शा तो आप लोग जानते हैं, उसमें पूरा का पूरा एक इंद्रिय आदि विद्या दृष्टि भरे हुए। फिर सम्यक दृष्टि कहाँ से पाए जाएंगे, तृष्णाड़ी में जो पट्टी है वो पट्टी में पाए जाएंगे। और मध्य लोक में श्रावक पाए जाएंगे। मध्य लोक किसे कहते हैं, एक राजू चौड़ा और एक 1,40,000 योजन वाला जो है उसकी मोटाई, मध्य लोक। इसमें क्या पाए जाएंगे, श्रावक। आप कहीं 2.5 दिन में नहीं, अन्य भी एक क्षेत्र है जहाँ पर कर्म भूमि पाया जाता है, जो कि लोक के अंत में स्वयंभू रमन द्वीप और स्वयंभू रमन समुद्र जो अंतिम है लोक का, उसमें भी कर्म भूमि पाया जाता है। लेकिन वहां पर मनुष्य नहीं पाए जाते, त्रिज पाए जाते हैं, लेकिन वे भी श्रावक है। असंख्यात त्रियंत पंचेंद्रिय त्रियंचित क्या वे पंचम स्थान को लिए हुए हैं। वहां पर कोई भी जाकर के उपदेश सुनाता नहीं, कोई सुनाने वाला जाता नहीं, सुनने के लिए इधर आते नहीं, फिर भी वे पंचम धारी है। स्वयंभू रमन द्वीप समुद्र में राहु मच्छ जैसे विशाल काय 1000 योजन वाला मच्छ माना जाता है, वो भी पंचमूर्ता को प्राप्त हुई होते हैं। बताओ, और यहाँ पर आप लोगों को प्रतिदिन सुनाना पड़ रहा है और ग्रहण नहीं कर पा रहे, और वे बिना संबोधन किए वे अपने आप अपने जीवन को संभाल रहे हैं। ये मध्य लोक की बात हो गई। और 2.5 दिन में केवल मुनि महाराज पाए जाते हैं। जम्बूद्वीप, धातिकन, पुष्कराल, इस प्रकार 2.5 दिन में ही पाए जाते हैं। उसमें भी कई जगह केवल 9 कोटि मुनि महाराज, और उसमें इसके अलावा और भी जो है क्या है, वो भूमि आदि आदि, ये सब हुआ। अब क्या समझना है, मैंने कहा 4 प्रकार के जीव हैं।
मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? जो भगवान के द्वारा प्रतिपादित वाणी को ग्रहण नहीं करता, अतः श्रद्धा करता है और मिथ्या दृष्टि कहा जाता है। सीधी सीधी बातों में कहा जाए मिथ्या दृष्टि वो है, तेरा भी मेरा कहता वो मिथ्या दृष्टि। जैसे रावण जो है पराय वस्तु को अपनी अधिकार जमाता और उसके पीछे उसने पूरा मनुष्य जीवन किया और उसका फलस्वरूप क्या हुआ आपको आगे मालूम है। अर्थात हम मेरा तेरा करते करते अपने जीवन को खो जाते हैं और हम मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं। मिथ्या अर्थात झूठा जीवन, मिथ्या अर्थात झूठा। सच्चा क्या है? सम्यक दृष्टि, अपने आप को समझता है। सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं? जैसे तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा कहता है कौन? सम्यक दृष्टि। जैसे राम, आपकी चीज आप ले लो, हमारे से समझ लो, लेकिन नहीं दोगे तो नहीं छोड़ूंगा। आक्रमण नहीं कर रहा है, जो आक्रमण कर रहा है उसको वह विरोध करता है। आप देख लो अपने अपने परिणाम टटोलो, हम कौन सम्यक दृष्टि कौन मिथ्या दृष्टि आदि आदि इन वचनों से आप टटोलो, हम सम्यक दृष्टि हैं या मिथ्या दृष्टि है। 6 महीने से ज्यादा यदि आगे बढ़ जाता है तो वह समाप्त हो गया, अर्थात वह सम्यक दृष्टि रह नहीं सकता। सालों चलते हैं कोर्ट कचहरी में, केस चलते रहते हैं और सब कुछ होता रहता है, और किसके पीछे? बस जड़ पदार्थों के पीछे, एक एक इंच जमीन के पीछे, धन दौलत के पीछे, किसी ने ये सब संसार को यदि वहाँ स्वाध्याय करता समझता है या अंतरंग समझता है तो इसमें पड़ता नहीं। अब हुआ श्रावक किसे कहते हैं? दुर्वृत्ति त्यागी, मेरा भी तेरा कहता है वो, मेरा भी तेरा कहता है उसे कहते हैं श्रावक। जैसे अब समझे, एक जम्मू स्वामी हुए, अंतिम केवली हुए, अनंतबद्ध केवली गणधर हुए, उनकी जीवन के बारे में थोड़ा समझो। क्या कहते हैं? देखिए, वे चाहते थे शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन माँ का इतना ममता थी, उन्हें करना पड़ा। क्यों? वो भी मुनि महाराज ने कहा, जाकर उन्होंने निवेदन किया मुझे शादी नहीं करना, लेकिन माँ घर का ऐसा स्थिति है कि मैं एकला तो होने के नाते हमें करना है, करने की कह रहे, क्या करूं? महाराज ने कहा कर लो, लेकिन एक शर्त के साथ। क्या शर्त के साथ? माँ के सामने कहो आज शादी हुई, कल मैं दीक्षा लूंगा। क्या? आज शादी हुई, रात भर दिन रहूंगा और कल सुबह मैं जाके दीक्षा लूंगा, ऐसा कर दो। उनका भी काम हुआ, आपका भी काम हुआ। लेकिन उन्होंने स्वीकार कर लिया और माँ को कह दिया, वो खुश हो गई। उन्होंने सोचा ऐसा थोड़ी होता है, शादी होने के बाद दूसरे दिन कोई दीक्षा लेगा क्या? और उन्होंने क्या किया, एक लड़की के साथ किया, 8 लड़कियों के साथ, कन्याओं के साथ उन्होंने क्यों शादी कराई। 8 के साथ बैठ गए और इतना धन आया, क्या इतना धन आया, अपार राशि। जैसे किसान दाएं करता है तो गल्ला आता है तो घर में तो है ना, कोड़ी में ढाल देता ना, ऐसे हीरे माने मोती सोना चांदी सब डाले गए और आ चुका, लेकिन उसकी दृष्टि नहीं। और एक से एक सुंदर कन्याएं थी, शादी हो गई, सबको हुआ, शाम हो गई, चारों ओर बैठ गई। अब देखो, कन्याओं ने भी सोचा नहीं था कि ये ऐसा होगा, लेकिन उन्होंने स्वीकार की।
कन्या ने भी सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा और नहीं होगा, लेकिन इनकी जो प्रतिज्ञा थी 1313 1313 चल रहा है, बैठ गए, समझा रहे हैं, समझ रहे हैं, बीच में घटना घटती और क्या, एक चोर आया, सुन रखा था एकदम आया है करो, हाँ वो आया, उसका नाम था विद्युत चोर, विद्युत की भांति था, अंदर आया, फर्क करके ले जा रहा है और उधर सभा लगी हुई है, माँ रो रही और ये क्या हो रहा है, तो देख रहा है, हाँ इतना धन दौलत सब कुछ और इतने अप्सरा जैसे हाँ लड़कियां बैठी और वो क्या संबोध रही है, क्या आपस में क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये बहुत कौन सा कार्यक्रम चल रहा है, ये देख के आश्चर्य में यहाँ सुनता रहा, तो जा करके वो बुढ़िया से बात नहीं क्या हो रहा है, हाँ ले जा तेरा ही है कहती वो रोकनी बात नहीं, क्या वो तो क्या है बताओ सही, सब लोग जो तो ले, वो कह रहा दीक्षा लेना है उसको, दीक्षा क्या होता है, अब क्या नहीं उन्हें ऐसे ऐसे आज कल्याण करना चाहता हूँ ऐसा, तो उसने तुम देखो त्याग का प्रभाव इतना पड़ा विद्युत चोर को, वो इससे कोई चीज है क्या सोचता है, कौन विद्युत चोर सोच रहा है इससे कोई चीज लेने के लिए तैयार कर रहा है, ऐसी बात है मैंने प्राप्त पता, और वह उसी रात को चला गया, ये तो दिन में चला गया, 12 के बाद गया, लेकिन वो उसी वक्त गया और दीक्षा ले गई और बैठ गया वहां पर, वही बात में उनको भी नमन किया इन्हें जम्बू स्वामी ने, और बताओ कैसे कैसे परिणतियां हैं, हाँ कैसे कैसे विचार, इन चीजों सुनाने से क्या है, अपने पहुंचना है, हम इस धरती पर पैदा हुए और हमारा जो दृष्टि जीवन है क्या है, कैसा है, चाहो तो नहीं मतलब, लेकिन इतना सब क्या करके उसको बात सब दिखाई दे रहा है, अच्छी नहीं, हाँ कोई दिख आया कोई दिख आना, सब मोह की परिणति, जब मोह शांत होता है तो कोई पदार्थ आकर्षित नहीं होता, तीव्र होता है तो वह छोड़ता ही नहीं, तो एक एक करने के लिए वह लड़ाई भिड़ा करता है। अब इसके बाद कौन होगा, मुनि महाराज, मुनि महाराज क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, न तेरा न मेरा ये रैन बसेरा, अभी उसमें सिर्फ ऊंचे और हो गया, हाँ रैन बसेरा किसको कहते हैं, जानते हैं रैन बसेरा, नहीं नहीं समझते हैं शब्द किसी धर्मशाला का नाम रखा हो, किसी ऐसा नहीं, रैन बसेरा था ये होता है रात के लिए जो पक्षी आकर के बैठते हैं, सुबह उठ के चले जाते हैं, इसको तो रैन बसेरा कहते हैं, आए और चले गए, उन्हें धर्मशाला का रैन बसेरा दिख रहे, तो धर्मशाला नहीं, लेकिन आए कहां से आए, कहां चले जाएंगे, पक्षी दस दिशा से आते हैं, बैठते हैं, 12 बजे हाँ रात बीते सुबह निकल गए, कोई प्रतिहारा नहीं, आप देख लो कहां से आए, हाँ हम नागपुर के भी जाने की बात है नहीं, कहां से आत्मा आई, कहां से संबंध आया, क्या है, अनादिकाल से चल रहा है और इस वस्तु स्वरूप को समझता है, तब क्या है, एक नाटक समझता है, इसमें अटकता है, न अटक नाटक, नाटक ही है स्पष्ट, और इसके पीछे कितना मेरा जरा करते करते कितना रास विश करता है, और क्या करता है, और संसार को बढ़ाता है, आप लोगों को लगता है, एक दक्षिण में कहावत है, एक चूहे से एक बड़ा एक और होता है प्राणी, उसको रात को खोदता जाता है, मराठी में घूस कहते हैं, इतना उसको क्यों क्या लगता है मन में, उसको सब सोना दिखता है, सोना दिखता है, वो खोदता रहता है, सुबह होती मिट्टी नहीं फट जाता है, तो इसी प्रकार संसार प्राणी दिन रात उसको घोषा जैसे खोज में लगा, प्राप्त करने में चित्र क्या होगा बताओ, हाँ लेकिन है एक धुन है, हाँ मैं सीढ़ी हूँ, क्या
क्या कीर्ति बना बताओ? कीर्ति कौन बना? हाँ, अमीर कौन बना? हाँ, गरीब कौन बना? सब कौन छोटा है, कौन बड़ा है? को है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, सभी अनादि से है। हाँ? सभी अनादि से, फिर भी हम छोटे तो बड़े क्या हुआ? हाँ? कोई नहीं, ये सब कल्पनाएं हैं। कल्पना किसी कहते हैं? झूठी को कहते हैं। एक एक पढ़ा मैंने क्या, असत्य के बेटे का नाम कल्पना। क्या कल्पना किसे कहते हैं? असत्य की बेटी का नाम कल्पना। ये हो रहा, लेकिन कल्पना बहुत अच्छी लग रही। एक दिन और परिभाषा बताएंगे कल्पना की, बहुत अच्छी बात है। क्या कल्पना का चीर, चीर आता कपड़ा, कल्पना का चीर इतना पतला होता है, इतना पतला होता है, इतना पतला होता है, उसको ओढ़ के चल नहीं सकते, देख सकते क्यों? हाँ? कल्पना का चीर इतना पतला होता है, उससे देख सकते, ओढ़ के चल नहीं सकते। और पुरुषार्थ का चीर इतना सघन होता है, इतना सघन होता है, उसमें से देख नहीं सकते, ओढ़ के चल सकते। तो हम पुरुषार्थ कर भी रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की कल्पना की, हाँ, कल्पना के पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, तीन काल में प्राप्त नहीं होगा। समझ रहे हैं? लेकिन समझते हुए भी ऐसा एक अंदर कर्म का उदय है, कुछ छोड़ नहीं रहा। कितने भी करो, छोड़ नहीं पा रहे, छोड़ नहीं पा रहे। एक बात की बात है, कुछ भी हो, लेकिन अच्छा घटता है इसमें। एक आदमी ट्रेन में बैठा है, क्या एक आदमी ट्रेन में बैठा है और रो रहा है। समझ लो, मुंबई के स्टेशन पर वो आदमी बैठा है, वो गाड़ी जा रही है कलकत्ता की ओर, वो बैठा है, रो रहा है, सीट में बैठे रो रहा है। इतने दूसरा व्यक्ति आकर बगल में बैठ गया, वो रो रहे ना, रहा उस व्यक्ति ने पूछा कि भाई साहब रो रहे, बस उनको उत्तर नहीं दिया, उत्तर नहीं दिया। गाड़ी चलती, गाड़ी चलती 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 फिर रो रहा है, फिर रो रहा है। जब कलकत्ता का स्टेशन आया तो व्यक्ति जा रहा है, उसका बेटा चलो भाई, हाँ कलकत्ता आ गया, चलो, क्यों रो रहे हैं अभी भी? वो बोलता है लास्ट को, क्या बोला? मैं गलत गाड़ी में बैठा हूँ। बताओ, इसी प्रकार तुम लोग भी रोक तो रहे, गलत गाड़ी बैठे हैं, एक छोड़ नहीं रहे। गलत गाड़ी बैठे रो भी रहे, लेकिन छोड़ नहीं रहे। बात ऐसी है कि रोना किस काम का, किस काम का? ये भी एक कल्पना ही है। हम रो रहे हैं, रोने वालों के साथ रो भी रहे हैं, हंसने वालों को हंस रहे हैं, लेकिन क्यों हंस रहे हैं, कोई रो रहे पता नहीं। ये है, बताओ क्या कहा गया? कवि जी ने एक जगह लिखा है, एक कवि ने बहुत अच्छी बात की। क्या कहा? जीवन की आपात में कब वक्त मिला, जीवन के आपात में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं बैठ के सोच सकूं, जो किया कहा और माना, इसमें क्या भला क्या बुरा? बात क्यों, क्या कहा कर रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं, भला क्या बुरा क्या, पता नहीं, करते क्या रहे हैं। हाँ, जो किया, आपने 6 खंड का मकान बनाया, क्यों बनाया? उन्होंने बनाया इसलिए हमने बनाया। कहा प्रवचन करें, क्यों कहा? महाराज ने कहा इसे कहा। ने माना, क्यों माना? उनने माना इसलिए हमने माना। भला और बुरा की दृष्टि बात नहीं, भला बुरा का अर्थ क्या होता है? इसी को कहते सम्य दृष्टि। हे उपाधि जानना, हे ऐसा छोड़ना, उपाधि ग्रहण करना, भला बुराई की बात कही मुझे। 5 शब्द हिंदी में गए और उन्होंने संस्कृत में बात की। बात क्या है? सम्य दृष्टि देखता है, जो कर रहा हूं इससे मेरी हानि क्या है और
लाभ क्या है, हानि क्या है, ये देख के बिना तो करते जाएंगे, ऐसे ही अनंत काल से हमारी जिंदगी बीती जा रही है, बीती जा रही है। और इससे भी अच्छे भी होते हैं। मैं अभी बोला ना, तेज होकर के भी हाँ वे संयम को धारण कर रहे हैं, हाँ आदि आदि, लेकिन हम कर नहीं पा रहे। वो बड़े कि तुम बड़े बताओ, मैं तो मनुष्य हूँ तो पशु है, पशु क्या होता, पशु क्या बता, कुछ नहीं। एक बार मैंने बोला, सोचा, क्या क्या सोचा, हर चीज को थोड़ा बदल बदल के देखना पड़ता है। धर्म, धर्म का विलोप करके देख लो, मर्द होता है, हाँ मर्द होता है। जिसके पास धर्म है वह मर्द है, और जिसके पास धर्म नहीं वह मर्द नहीं, औरत है। क्यों? भले ही शरीर से स्त्री हो, लेकिन उसके पास धर्म है तो मर्द है। और भले ही व्यक्ति पुरुष है, जिसके पास धर्म नहीं है वो मर्द नहीं, औरत है। बात है। तो सोचो तो सही, उपदेश सुन रहे हैं कुछ तो कुछ, हाँ अंदर क्या है, उपदेश सुनने का तात्पर्य क्या है? ये भगवान की वाणी ऐसी है, तो सुनने के बाद कर्मों का क्या होता है, कर्मों की पापों की निर्जरा होने लगती है और पुण्यार्जन होने लगता है। लेकिन हम सुन रहे हैं जैसे टीवी के सामने बैठे देखते सुनते चले उठते मनोरंजन करते, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दे रहे, कर रहे हैं, करते हुए भी कुछ काम नहीं। हम रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं पता नहीं, हाँ यह गलत, लेकिन छोड़ क्यों नहीं पा रहे, ये बात हाँ बहुत बड़ी गलती है कि हम छोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं। क्यों इस प्रकार से हमने अज्ञान दशा में कर्मार्जन किया, कर्मों का अर्जन किया, वो आज उसका ऐसे पकड़ रखता है कि वो छोड़ नहीं पा रहा। कई लोग कहते हैं महाराज छोटा चलना लेकिन छोड़ नहीं पा रहा। कई बार भाव होते हैं, लेकिन भाव जाते ही बाहर जाते जो कहते हैं घोड़ा बैठा क्या है। जब मैं इस स्थान पे आया मुझे कुछ नहीं था, वैया का अर्थ मालूम नहीं था, लेकिन आचार्य महाराज ने जो शब्द कहे वो शब्द ऐसे अंदर पहुंच गए और ऐसा परिणामों को परिणित किया, बस अपने आप लगने लगा, बस ये कहने लगा, कुछ नहीं कहा मैंने, जो कह रहे थे बात मानो, बस इतना ही। आचार्य महाराज ने दो शब्द बोले, वो शब्द सुनने के बाद मेरे मन में आया कि तो बड़े कह रहे हैं, बात मानना चाहिए। और बातों को जब मैं इधर उधर नहीं लगाया, उन्हें क्या करना, सिंपल में ये बात कही थी, तुम जहाँ जा रहे हो वो खेती बाड़ी, वो घर मकान, कितने लोगों ने मेरा तेरा करते करते चले गए, वो घर तो वही है, खेती वही है, हाँ मैं जो करता छोड़ के आया, कैसा जिंदगी बनी, तुम यही करोगे, कुछ सिर्फ शब्द है, हाँ लेकिन यह वो अंतरंग शब्द है, उसमें वैराग से मिश्रित शब्द है, इसलिए ऐसा वह हृदय कब हुआ, बस मुझे मालूम नहीं था जीव क्या है, क्या है, फलाना क्या मालूम नहीं, लेकिन वह अंदर आभास होने लगा कि बस बूढ़ों की बात मानो, वो क्या, वो उनके पर जीवन छोड़ दो, जो करे वो सही, हमें कुछ नहीं करना। अब ये यही बात थी, और कुछ बात सोचा कुछ नहीं, आंख बेच लो खरीद दो विश्वास मत, अविश्वास मत करो, जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो। अब बताओ इतने आपको अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ाओ सब, वो नहीं उस बना, अंदर में यदि उसकी योग्य हो, उसके पास थोड़ा सा भी डरो तो वो आ जाएगा, और अंदर योग्यता नहीं, कितनी भी बरसा दो कुछ होने वाला नहीं। हाँ तो कहते ना जब तक यहाँ होगा तब तक बोलना ही पड़ेगा मुझे, तो इतना ही समझता हूँ। 15-20 मिनट तो हो गया, ज्यादा ही हो गया। तो कहने का तात्पर्य क्या है, क्या क्या बातें सुना, तो मैं कोई विचार नहीं करता, गाड़ी छोड़ देता हूँ, अपने आप जमने लगता है,
प्रैक्टिस करने का हम लोग कभी नहीं करते। आज तक हमने कोई पॉइंट बनाओ, फलाना करो, जो होगा होगा, हमें मतलब नहीं। जब आगा जो आए वैसे बोलो, कोई टोन बदलना नहीं, कोई छैली फेंके तो यहाँ पर ध्यान नहीं देते। तो क्या रहता है, हाँ क्या बोलने वाला है, हाँ यदि उसके उपादान में होगा तो सहज रूप से आ जाएगा। तो पशु पक्षी क्या छैली देखते हैं, क्या नहीं देख रहे बताओ, और वे काट चलना कर रहा है, और हम लोग उनके पीछे माइंड घुमा दे और टोन बना दो, ऐसे शब्द गाओ, ऐसे शब्द, उसी में हम अटक जाते हैं। तो सही शब्द, सही अंतर के भाव कहीं नहीं पाते, कहीं नहीं पाते सहज रूप से। और जो सहज रूप से आता है वो हृदय कम होता है। बाकी तो साहित्य कैसे शब्द होते हैं, गलत होते हैं। इसी बात को लेकर एक व्यक्ति ने देखा कविता कैसे लिखनी चाहिए, आप बोलना कैसे चाहिए। वही हमारे बच्चे बोलते क्या, कृष्ण काव्य के प्रेम कवि क्या तुमने मन पट खोला, कलम तुम्हारा बहुत चला कभी हृदय नहीं बोला। तो हृदय बोलने वाली बात भाषा को अपनाओ, बाकी तो हम सुन करके तो छोड़े, ये मतलब नहीं है। हाँ बौद्धिकता नहीं, हृदय का होना चाहिए और वह पिच करना चाहिए, उस जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए। ऐसे शब्दों का आप संकलन करो और इस भावों को लाओ। मुख्य भाव मुख्य है, शब्द मुख्य नहीं। हम लोग शब्द मुख्य रखते हैं, भाव मुख्य नहीं रखते, इसलिए काम करने वो बाहरी बाहर रह जाता, वह काम नहीं कर पाता। लिखते लेकिन काम नहीं, लेकिन ऐसा शब्द बोलो बस, एक ही शब्द पर्याप्त, उसका कर दिया। लेकिन हम वाहवा के पीछे, वाहवा में क्या शब्द की दो, वाहवा में दो अक्षर में क्या रहस्य है, दुनिया इसके पीछे पड़ी है। और वाहवा को सुनने के वास्ते हजारों लाखों शब्द बोलता है, फिर वाहवा नहीं कोई बोलता है। हवा ही है तो हवा ही होना है, कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा है, इसको कहते हैं शब्द। शब्द के नाम ध्यान दे भाई, ऐसी बात करो बस, एक पंक्ति बोलने के बाद आनंद हो जाए, जीवन निहाल हो जाए। ऐसे शब्द होते वो वीतरागी के होते हैं, न कि रागियों के होते हैं। आचार्यवान कहते क्या लगे तो क्या प्रशंसा सुनना चाहते, रागी वीतरागी क्या प्रशंसा करेगा बताओ, क्या अनुभव है उसको, क्या करेगा वो, नहीं। प्रशंसा सुनना गलत है। इसके बारे में एक बात देखो, पढ़ा मैंने पंक्ति पढ़ी जबरदस्त, जो अपने आप की प्रशंसा चाहता वो योग्यता से कंगाल है। योग्यता नहीं, कहां से तुम्हारी प्रशंसा होगी, प्रशंसा होती योग्यता, योग्यता ही आपको प्रशंसा करा रहे। हाँ उस योग्यता होगी अपने होगी, तो उसके ऊपर इस बात क्यों करते, ये शब्दों में अटक गए आप, ऐसा क्यों, मेन विषय को समझ लो। और जो प्रशंसा नहीं चाहता है वो योग्यता क्यों रखता है, जो प्रशंसा नहीं चाहता है वो योग्यता को रखता है। इसे मतलब क्या है, तुम्हारे कहने से मैं बड़ा हो गया, तुमने कहने से मैं बड़ा नहीं, ठीक है। बात क्या है, जिन्हें वस्तु स्वरूप को समझ लिया वो कभी भी शब्दों में अटकता नहीं, तो कुछ भी कहते रहो, कोई सरोकार नहीं। मुझे तुम्हारे कहने से हो मैं, तुम्हारे कहने से मैं हूँ क्या, नहीं हुआ तो मैं नहीं हूँ क्या है वस्तु तो सही। तो ये शब्दों को ऐसे समझो, ये सार हम दिन भर सोचे, हम व्यर्थ की बातें कितने करते हैं और असली बात जीवन को आने वाली कितनी बातें करते हैं। योग की प्रवृत्ति होती है, लेकिन ऐसा योग करो, ऐसी प्रवृत्ति योग करो, प्रवृत्ति करते हैं, जिस प्रवृत्ति के द्वारा निवृत्ति की प्राप्ति हो वह योग प्रवृत्ति सही मानी जाएगी, बाकी सब ठीक है। इसलिए साधु की वाणी को वह किसी दिया कि उनकी प्रवृत्ति निवृत्ति के लिए कारण बनता है, इसलिए वो वाणी सम्यक है, वह कार्यकारी, बाकी सब ठीक है, भाषण वाली है, शब्द का भंडारा और कुछ नहीं, लेकिन वो काम कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हम 4 प्रकार के जीवों में से कौन से जीव हैं देख लो, और आगे का हम जीवन को बनाने की चेष्टा करें, इसी से हमारा जीवन सार्थक होगा। बोले शांतिनाथ भगवान चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने
ध्यान